गुड इवनिंग दोस्तों। कैसा आप सब? आशा है कि आप सब अच्छे होंगे। आप सबकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। बहुत दिनों के बाद आज हम अपना सेशन लेके आए हैं। थोड़ा कुछ परेशानी चल रहा था घर में, तो इसकी वजह से। पर आज से ये सेशन हमारा लगातार रहेगा। तो आज का ये जो सेशन है, वास्तविक संख्या के कुछ गणित के वास्तविक संख्या जो पहला चैप्टर है हमारा, उसके महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव के प्रश्नों को हम लाए हैं। तो आप सब लगाइएगा, उन सबको देखिएगा आप कितना सही कर पा रहे हैं। यहाँ पे 50 प्रश्न हमने लाए हैं। 50 प्रश्न में अगर आप 40 सही कर पा रहे हैं तो आप सबकी तैयारी बहुत अच्छी है। तो चलते हैं हम लोग पहले सवाल की ओर। तो हमारा पहला सवाल है, कराए दो धनात्मक पूर्णांक ए तथा बी के लिए यदि ए बराबर बी क्यू प्लस आर हो तो यहाँ पे क्या होगा? 0 से बड़ा हो जाएगा हमारा बी। प्रश्न संख्या 2, कर परिमेयकरण गुणांक क्या होगा? तो यहाँ पे 2 का परिमेयकरण गुणांक पूछ रहा है, तो 2 का परिमेयकरण गुणांक क्या होगा? स्क्वायर रूट 2 यानी कि अंडर रूट 2। तीसरा प्रश्न, करा 45 और 60 का मासा क्या होगा? तो 45 और 60 का मासा जो होगा हमारा 15 होगा, क्योंकि मासा में वही संख्या आता है जो दोनों में शामिल होता है। अगर 45 को आप देखेंगे तो 15 थी, 45 लिखा जाता है, और 60 को 15 चौक 60 लिखा जाता है, तो 15 देखिएगा यहाँ पे दोनों गुणांकों में शामिल है। अगला प्रश्न वही रिपीटेड है। कराए चौथा प्रश्न जो है, कराए एक अशून्य परिमेय और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल क्या होगा? तो इसका हमेशा अपरिमेय होगा। अगला, करा यूक्लिडियन विभाजन एल्गोरिदम दो धनात्मक पूर्णांकों के निम्न में से किसे परिकलित करने की एक तकनीक है? तो ये मासा को परिकलित करने की एक तकनीक है। अगला सवाल जो है हमारा, करा यदि प्रथम भाज 13,986 अभाज्य संख्याओं का योग n है तो n हमेशा भाज्य होगा किससे? तो n जो है हमेशा किसे भी भाज्य होगा? तो हमेशा इसमें से कोई भी ऑप्शन नहीं दिया गया हमारा, ऑप्शन नंबर डी। करा सबसे छोटी अभाज्य और सबसे छोटी भाज्य संख्या का गुणनफल क्या होता है? तो ये हो जाता है 4। अगला सवाल, करा निम्न में कौन सी अभाज्य संख्या है? तो अभाज्य संख्या किसको कहते हैं? जो अपने से कटे और एक से कटे, किसी दूसरे संख्या से ना कटे। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? हमारा अभाज्य हो जाएगा। करा यदि पी तथा क्यू दो अभाज्य संख्याएं हैं तो उनका मासा क्या होगा? तो उनका मासा हमेशा क्या होगा? 1 होगा। अगला सवाल है, करा निम्नलिखित में से कौन अभाज्य संख्या है? तो निम्नलिखित में से कौन अभाज्य संख्या होगा? ऑप्शन नंबर बी यानी कि 23। अगला सवाल है, करा यदि 65 और 117 का मासा है 65 m माइनस 117 के रूप में है तो इसका मान कितना हो जाएगा? तो इसका जो मान है कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। अगला सवाल है, कह रहा है 2, 10 और 20 के लासा और मासा का अनुपात क्या हो जाएगा? तो इसके लासा और मासा का अनुपात कितना हो जाएगा? 10:1। कह रहा है सबसे छोटी अभाज्य संख्या और सबसे छोटी भाज्य संख्या और सबसे छोटी अभाज्य संख्या का मासा कितना होता है? तो इसका मासा हमेशा कितना होगा? 2 होगा, क्योंकि सबसे छोटी अभाज्य संख्या है 2 और सबसे छोटी भाज्य संख्या कितना है? 4 है। इनका मासा अगर निकालने जाएंगे तो मासा निकल के आएगा हमारे पास कितना? 2। कह रहा है ए और बी अभाज्य संख्याएं हैं तो ए और बी का लासा क्या हो जाएगा? तो इनका लासा ए बी हो जाएगा। दो लगातार संख्याओं का मासा कितना होता है? तो दो लगातार हमेशा सम हो विषम हो, अगर लगातार है तो उनका मासा 1 होगा। 5005 के कितने अभाज्य गुणनखंड हैं? तो इसके अभाज्य गुणनखंड 4 हैं। आप करके देखेंगे। कह 6, 8 और 22 का लासा और मासा का अनुपात क्या होगा? तो लासा और मासा का अनुपात कितना हो जाएगा? 132:1 हो जाएगा। दो परमेय संख्याओं के बीच अधिकतम कितनी परमेय संख्याएं हो सकती हैं? तो अनंत। किसी भी दो संख्या चाहे परमेय हो चाहे अपरमेय हो, अगर उनके बीच निकालनी हो संख्याएं तो हमेशा अनंत संख्याएं निकलती हैं। अगला कह रहा है कि यदि दो संख्याओं का गुणनफल 2166 है, उनका मासा 19 है, तो उनका लासा क्या होगा? तो उनका लासा हल करने पर 114 हमको प्राप्त होता है। 144 के अभाज्य गुणनखंडों में 2 का घातांक कितना है? तो आप देखिए 144 का हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे। पहले करेंगे तो 72, फिर 36, फिर 18, फिर 9।
तो इस प्रकार से अगर हम लोग देखेंगे तो 144 के अभाज्य गुणनखंड में जो घातों की संख्या होगी कितनी होगी, 4 हो जाएगी। अगला सवाल कह रहा है दो संख्याओं का गुणनफल 86 से 70 है, उनका मासा 17 है, तो लासा कितना हो जाएगा, तो लासा यहाँ पे 510 हो जाएगा। कह रहा किसी पूर्णांक m के लिए सम संख्या का रूप क्या होता है, तो सम संख्या का जो रूप होता है 2m होता है। कह रहा 23 क्या है, तो अगर यहाँ देखा जाए प्रश्न के अनुसार तो 23 हमारा एक, अच्छा प्रश्न संख्या 23 यहाँ पे कुछ छूटा हुआ है, मान लिया जाए कि रूट 2 अगर दिया जाए तो रूट 2 क्या हो जाएगा, एक अपरिमेय संख्या हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अपरिमेय है, तो यहाँ पे रूट 3 क्या हो जाएगा, अपरिमेय हो जाएगा। यदि n एक प्राकृतिक संख्या है तब वह हमेशा क्या होगा, प्राकृतिक संख्या ही होगा। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या परिमेय है, तो परिमेय कौन सा होगा, स्क्वायर रूट 16/25 वाला। करा कौन सी संख्या परिमेय है, तो परिमेय होने के लिए कौन सा संख्या जो है हमारा परिमेय होगा यहाँ पे, तो स्क्वायर रूट 11 का मल्टीपल अगर 11 से करेंगे स्क्वायर रूट का तो सिर्फ 11 बचेगा। 28 का है 8, ये तो शायद प्रश्न ही अजीब तरह का लग रहा है, पर 8 का ग्रेटर है 0, उसके बाद है खाली स्थान, फिर है 2 ग्रेटर 0, ये किसके इक्वल होगा, तो सवाल थोड़ा अजीब दिख रहा है पर इसका आंसर 1 होगा। अगला कह रहा है 3.27 और 3.27 है ना, इसमें 27 पर रैंकिंग है। कह रहा है एक कैसी संख्या है, तो ये एक परिमेय संख्या, रैंकिंग वाली जितनी भी संख्या होती है परिमेय संख्या होती है। निम्नलिखित में से किस संख्या का दशमलव प्रसार शांत है, तो दशमलव प्रसार जो शांत है होगा यहाँ पे किसका होगा, तो हमारे दशमलव प्रसार शांत होगा किसका, 12 पंजे 60, 2 दूना 4, यहाँ पे 3 आ जाएगा, 7 पंजे 35, 3 पचे 15, यानी कि क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा बी होना चाहिए। अगला कह रहा है कि सवाल कुछ मिस प्रिंट हो गया है। निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रसार शांत है, तो प्रश्न संख्या 32 का जो हमारा सही जवाब होगा 1536। करा सरलतम रूप क्या होगा, 405 का, तो इसका सरलतम रूप जो हो जाएगा 45 हो जाएगा। किसका सरलतम रूप 115 है, तो यहाँ पे देखेंगे बी वाले ऑप्शन का सरलतम रूप 115 होगा। निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रसार शांत है, तो इस दशमलव प्रसार शांत किसका होगा, 15/1600 का। 0.5 और 5 पे होगा रैंकिंग, तो इसका जो सही जवाब होगा क्या होगा, इसका ये ऑप्शन ही गायब है, इसका जो सही जवाब हमारा हो जाएगा 5/9 होगा। √7 कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या है। निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रसार अशांत है, तो 243 का दशमलव प्रसार क्या होगा, अशांत होगा। √3 कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या है। √2 क्या है, तो अपरिमेय है। क्या 0 किसी पूर्णांक को विभाजित कर सकता है, तो 0 किसी भी पूर्णांक को विभाजित नहीं कर सकता है। अगर किसी भी पूर्णांक से 0 से विभाजित करने जाएंगे तो उसका मान जो बनेगा अपरिभाषित हो जाएगा, इन्फिनाइट। क्या पूर्णांक संख्याओं को संख्या रेखा पर व्यक्त किया जाना संभव है, तो हाँ, पूर्णांक संख्याओं को संख्या रेखा पर व्यक्त किया जा सकता है। 5, 15 और 20 के लासा और मासा का अनुपात क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा 12:1, क्योंकि 5, 15 और 20 का एलसीएम हो जाएगा 12 और मासा 1। 2 क्रमिक संख्याओं का HCF कितना होता है, 2। हीरा की निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अभाज्य संख्या है, तो यहाँ पे 11 जो है हमारा क्या हो जाएगा, अभाज्य हो जाएगा। 625 के गुणनखंड में 5 का अधिकतम घात कितना होगा, तो 5 का अधिकतम घात 4 होगा। करा 26 और 91 का मासा कितना होगा, तो 26 और 91 का मासा जो हो जाएगा वो 13 हो जाएगा, क्योंकि 13 का मल्टीपल 26 भी है और 91 भी है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या ऑप्शन के हिसाब से अगर देखा जाए तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा। अगला करा 47 में 379 से भाग देने पर यदि शेष 3 बच जाए तो भागफल क्या होगा, तो भागफल हमारा क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। वह धनात्मक पूर्णांक जो एक अथवा स्वयं से भाज्य हो किस तरह के पूर्णांक कहलाते हैं,
तो उसको जो है कहा जाता है अभाज्य। तो आज के इस प्रश्न के साथ हमारा ये चैप्टर नंबर 1 वास्तविक संख्या के प्रश्न समाप्त होते हैं, और कल से हम गणित के और बाकी सभी सब्जेक्टों के आपके चैप्टर वाइज मॉडल सेट आपको लेके आएंगे, और प्रीवियस ईयर के प्रश्न होंगे तो आप सब लगाइएगा। ये सेशन आप सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है 2027 में एग्जाम देने वाले विद्यार्थियों के लिए। धन्यवाद।